श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आप सबको पता है कल है गुरुवार का दिन और काफी समय के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि गुरुवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि। जो भी व्यक्ति, जो भी स्त्री, नारी, घर की बहन, बेटी गुरुजी की कथा को सुनती है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि गुरुवार का दिन भगवान हरि श्री नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और जिस दिन नवमी तिथि पड़ जाए उसका महत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्या है, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज नहीं चुकता हो रहा है, दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो हृदय में ही है, पूरी नहीं हो रही है ना, तो घर की जितनी भी सारी परेशानियां हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। तुलसी जी में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी डालनी होगी। आपकी जो भी धन संबंधी समस्या, मनोकामना पूर्ति होगी ना, वो वाली सारी कामनाएं आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी धन, पैसा, कर्ज और दुर्भाग्य को दूर करेगा, साथ ही साथ आपकी कामना की पूर्ति भी करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या धन में आपकी उन्नति नहीं हो रही है ना, स्थिर हो जाता है धन की उन्नति, धन का बढ़ावा करने के लिए, जिससे आपके घर में धन की आवक हमेशा बनी रहे, तो ये वाला उपाय आपको अपने ही घर पर कल के दिन, गुरुवार के दिन नवमी तिथि पड़ रही है, जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, ध्यान से सुनिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसमें से आप ले लीजिएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी 1 चुटकी हल्दी। कितनी? 1 चुटकी हल्दी। कौन सी वाली? पिसी हुई हल्दी। इस तरीके से खड़ी हल्दी आपको नहीं लेनी है इस वाले उपाय में, ठीक है ना। जिसके अंदर आपको खड़ी हल्दी लेनी है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा। इसी के पश्चात आपको लेनी होंगी चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? 11 चावल के दाने, जो कि अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रख लेना। और सबसे महत्वपूर्ण जो धन की समस्या को खत्म करता है वो होता है गुड़, है ना। तो गुड़ का 1 टुकड़ा मात्र आपको चाहिए। आपको क्या करना है, ये जो कलश आपने लिया है, इसी कलश के अंदर आपको हल्दी, जो कि आपके दुर्भाग्य को दूर करती है, चावल जो कि धन संपदा में वृद्धि करते हैं, और तीसरा गुड़ जो कि धन की वृद्धि करते हैं, इन तीनों को आपको इसी के अंदर डालना है। और अगर आपके घर में कोई माता, बहन, स्त्री, बेटी कोई भी है ना, उससे इस वाले उपाय को कराना। सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना। लंबी बाती का, ठीक है ना, गोल बाती का नहीं, लंबी बाती का। इसके अंदर भरना घी, और तुलसी जी का जो गमला है ना, वहां जाकर के सबसे पहले एक दीपक लंबी बाती का यहां पर प्रज्वलित करना। बत्ती का मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ, और उस वाले लोटे को अपने दोनों हाथों में लेकर के केवल इसकी जड़ों में आपको समर्पित करना है, ऊपर से नहीं, जड़ों में समर्पित करना। किस तरीके से? अपना नाम और गोत्र बोल करके। जैसे थोड़ा सा जल समर्पित किया, उससे पहले आप अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, फिर नाम और गोत्र बोलेंगे, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, फिर नाम और गोत्र बोलेंगे, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। ऐसा कितनी बार? 7 बार आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके इसमें जल आपको छोड़ना है। छोड़ने के पश्चात इसी वाली तुलसी जी की आपको 7 परिक्रमा करनी है, अपनी कामना कहनी है धन संपत्ति से संबंधित, और वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है गुरुवार के दिन, और साथ ही साथ नवमी तिथि भी पड़ रही है, जिस घर की स्त्री, बेटी, बहन इस वाले उपाय को करती है, उस घर को सदैव धन संपदा से भर देती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, कल के दिन जरूर कीजिएगा। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, इसके लिए नवमी तिथि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ या तो गुरुवार के दिन किया जाता है, जो कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है, या फिर एकादशी के दिन किया जाता है ना। बस थोड़ा सा क्रम बदल जाता है उसी तरीके से। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से आप महादेव जी से कह रहे हैं पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक बार या तो गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन इस वाले काम को जरूर करना। आपकी जो भी हृदय की बात है ना,
निश्चय ही पूरी होगी। आपको लेने होंगे तुलसी के पत्ते। कितने तुलसी के पत्ते? 11 तुलसी के पत्ते। अब वो वाला उपाय मत समझना जो एकादशी का उपाय बताते हैं, ये अलग है, ठीक है ना। 11 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं और साथ ही साथ आपको लेना होगा चंदन। लेकिन ये वाला चंदन आपको काम में नहीं लेना, आपको लेना है हरी चंदन। अब हरी चंदन कैसे तैयार किया जाता है उसकी क्रियाविधि सुन लीजिए। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का गमला है तो वहां पर कहीं पर भी जो तुलसी जी की सूखी डंडियां पड़ी हुई है ना, उन सूखी डंडियों को उठाना और उन सूखी डंडियों को किसी भी पत्थर के ऊपर आपको घिस लेना है। थोड़ा सा जल डालना, घिस लेना। घिसने के बाद ये जो चंदन निकल करके आता है आपकी कटोरी में, इसे हरी चंदन कहा जाता है। तुलसी जी की डंडी से निर्मित होता है, तुलसी से निर्मित होता है, इसे हरी चंदन कहा जाता है। थोड़ा सा आपको हरी चंदन चाहिए 11 तुलसी के पत्ते के साथ में, और इसी साथ में चाहिए आपको 11 चने की दाल। चने की दाल कैसे लेनी है ये चीज ध्यान रखना। ये जो गोले में बनाया ये एक चने की दाल निर्मित है, ठीक है ना, इसी को मानी जाती है। अब आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन सुबह या फिर शाम होने से, सूरज ढलने से पहले आपको जाना होगा नारायण भगवान जी के मंदिर में, है ना। क्रम ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्लेट में या थाली में आपको किस तरीके से सजाने। जो भी 11 पत्ते हैं ना, उन 11 पत्तों को अलग अलग करके सभी पर आपको हरी चंदन की एक एक बिंदी आपको लगानी है। अंग का संबोधन आपको लगाना है, लगा दोगे। और सभी के साथ में एक एक आपको रखना होगा चने की दाल का दाना। अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके एक एक चने का दाना यहां पर रखते चले जाना प्रत्येक पत्ते के साथ में। किसी भी आपको प्लेट के अंदर या किसी के भी अंदर इन्हें सजा करके भगवान नारायण जी की जो चौखट होती है मंदिर की, उस चौखट पर आपको उस प्लेट को रख देना है। और रखने के पश्चात इनके मंदिर की आपको 11 परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। जब आप यहां पर आप रखेंगे तो बद्रीनाथ महादेव के नाम से रखेंगे। किनके नाम से? बद्रीनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। इस तरीके से समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के पश्चात वापस जब आप लौट करके आएंगे ना, तो ये जो तुलसी जी के पत्ते हैं, है ना, इन तुलसी जी के पत्तों को आपको उठाना है और किसी भी केले के पेड़ के नीचे जाकर के समर्पित कर देना है। आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय, अगर आपके घर में किसी को भी सरदर्द संबंधित कोई सी भी समस्या है या माइग्रेन की समस्या है, जिसे आधा सीसी का दर्द होता है, दिमाग का एक हिस्सा बहुत तेजी से दर्द करने लगता है ना, तो आप हार्मफुल दवाइयां खाते हैं जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। पूज्य गुरुजी ने एक ऐसा अद्भुत उपाय बताया है जिसके करने मात्र से आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे करके आपके माइग्रेन जैसी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। आपको लेनी होंगी 7 चने की दाल। इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। गुरुदेव ने बोला जब भी आपके दर्द हो 7 चने की दाल लेना, दवाई मत खाना, और 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हैं, ठीक है ना। आपके घर में अगर कोई शिवलिंग है तो वहां पर, अगर नहीं है तो आसपास जो भी मंदिर है ना, वहां पर आप चले जाइए। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, काशी विश्वनाथ के नाम से। किनके नाम से? काशी विश्वनाथ जी के नाम से समर्पित करना 1 लोटा शुद्ध जल। और एक एक करके अपना नाम और गोत्र बोल करके, सिरदर्द की कामना करके, एक एक चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करते चले जाना। 2 मिनट यहां पर खड़े होना और कामना करके महादेव जी से इन 7 की 7 चने की दाल को उठा करके अपने दाहिने हाथ में रख लेना। रख लिया। घर आने के बाद में या घर पर ही कर रहे हो तो किसी एकांत जगह पर जाकर के एक एक चने की दाल को चबा चबा करके वहां का वहीं खा लेना। गुरुदेव ने कहा मात्र 15 मिनट आपका जो भी सिर का दर्द होगा ना, वो दवाई खाए बिना ही सही हो जाएगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति लगातार 7 दिन इस उपाय को कर लेगा ना, उसके माइग्रेन से संबंधित जो भी समस्या होगी ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।